नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, जहां तेजस्वी के गोपालगंज मार्च पर महागठबंधन में विरोध देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी पर सवाल उठाए हैं, साथ ही आरएलएसपी ने भी मांझी का समर्थन किया। तेजस्वी सिर्फ जगह चुनकर क्यों कर रहे हैं विरोध, ये कहना है जीतन राम मांझी का। एक घटना को मुद्दा बनाना ठीक नहीं, तेजस्वी अपने आगे किसी को नहीं समझ रहे, सभी जगहों को मिलाकर बात उठानी चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे जीतन राम मांझी ने उठाए हैं। हम अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी के समर्थन में आरएलएसपी यानी कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी भी उतर आई है। गोपालगंज मार्च पर तेजस्वी के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच सहयोगी जीतन राम मांझी ने सवाल खड़े किए हैं। मांझी ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ एक जगह को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि उन्हें पिछले दिनों हुई सभी घटनाओं को मुद्दा बनाना चाहिए। मांझी ने यह भी कहा कि तेजस्वी अपनी मर्जी के मुताबिक काम करते हैं और उनके सलाहकार वे लोग हैं जिन लोगों ने लालू प्रसाद को जेल भिजवाया था। नहीं तो फिर अगर मार्चे कहीं करना था तो सब लोग मिलकर के मार्च करते, अगर वहाँ पर जो परिस्थिति होती हम लोग समझते। लेकिन ये ऐसी बात है जिससे कहा जा सकता है कि विरोधी दल के जो हमारे नेता हैं वो अपने आगे किसी को नहीं समझ रहे हैं। उनके जो गुरु मंत्र देने वाले लोग हैं, वो लोग जो लालू जी को जेल भिजवाए हैं, जो कभी गरीबों के बारे में सोच नहीं सकता, वो आदमी उनके आज बने हुए हैं। वे लोग अगर दिशा निर्देश देंगे तो जो हालत आज तेजस्वी प्रसाद जी की है, जिसके चलते आप भी सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उस सवाल के घेरे में जाते रहेंगे। तो जीतन राम मांझी के साथ ही सहयोगी आरएलएसपी के नेता माधव आनंद ने भी तेजस्वी को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि गोपालगंज के साथ गया और जहानाबाद के मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते तेजस्वी को हर मामले को उठाना चाहिए। यादव जी से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, आप गोपालगंज की बात करें, लेकिन जितनी भी हत्याएं बिहार में हुई है, चाहे किसी भी समुदाय का हुआ हो, किसी भी जिला में हुआ हो, चाहे गया की बात हो, अरवल की बात हो, जहानाबाद की बात हो या मुजफ्फरपुर की बात हो, आप सबका जिक्र विधानसभा सत्र में जैसे करने का काम कीजिएगा। आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप सबकी आवाज को बुलंद करना आपको चाहिए, और मुझे लगता है किसी एक जाति विशेष पे सीमित नहीं रहना चाहिए। चाहे भूमिहार की बात हो या यादव की बात हो, चाहे किसी समुदाय की बात हो, सबका जिक्र, जिनकी भी हत्या हुई है, सबका जिक्र आप विधानसभा सत्र में करने का काम करें। और इधर गोपालगंज जाने से रोके जाने के बाद तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी से मुलाकात की और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हम लड़ाई कर गोपालगंज नहीं जाना चाहते और जब सरकार आदेश देगी तो गोपालगंज जाएंगे। आए मुख्यमंत्री जी सदन में जवाब दे, वो भी दे, हम भी दे, सवाल पूछे, लोगों को हकीकत पता चलेगी कि क्या है। तो यही अभी चर्चा हमने पहले भी कहा था, हम मारामारी करने नहीं जा रहे, हम तो जा रहे थे जो पीड़ित थे संतावना देने यहाँ और कैसे निकलेंगे एक बात देखिए, सरकार की अनुमति हो, मोबाइल पीछे करो, हम जरूर जाएंगे, लेकिन ये अनुमति देगी तब तो, जाने देगी तब तो। हम चाहते हैं कि हम तो निकले, और इससे पहले तेजस्वी यादव के गोपालगंज मार्च पर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हुआ। प्रशासन ने तेजस्वी को आवास के गेट के बाहर रोका तो तेजस्वी ने कह दिया कि हम तो जाएंगे, अरेस्ट करना है तो करो। तेजस्वी ने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को भी कहा, जिसके बाद वहां सियासी ड्रामा परवान चढ़ा। राबड़ी आवास के बाहर मौजूद आरजेडी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। तेजस्वी यादव रुकने के लिए तैयार नहीं थे और उनका कहना था कि किसी भी कानून के तहत उन्हें जाने से रोका नहीं जा सकता और अगर प्रशासन हाउस अरेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है।
वहीं तेजप्रताप यादव भी मौके पर पहुंचे और गाड़ी से बाहर निकलकर बोलना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव के साथ कार में प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद थे। दोनों जैसे ही गेट से बाहर निकले, पुलिस अधिकारियों ने उनकी कार को घेर लिया। पहले 2 तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब 4 तस्वीर जरा देखिए किस तरह से राबड़ी आवास के बाहर सियासी ड्रामा होता रहा। तेजस्वी जैसे ही राबड़ी आवास से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें रोका। इसके बाद राबड़ी देवी और तेजप्रताप यादव की कार को भी रोका गया। इस दौरान आरजेडी विधायक राबड़ी आवास के बाहर मौजूद रहे और हंगामा चलता रहा। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और तेजप्रताप ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए। जो डरपोक नीतीश कुमार जो बंगले में छुपे हुए हैं, डरपोक नीतीश कुमार, वो आखिर क्यों नहीं अपराधियों को संरक्षण दिया हुए हैं? अपने आवास में अपराधी को बैठा के रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी। हम तो जा ही रहे हैं ना, हम तो जाएंगे ही जाएंगे, हम रहने वाले हैं। हम लोग चुप बैठने वाले हैं क्या? हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। क्यों बिहार में अपराधियों का बोलबाला है? आखिर क्यों नहीं जाकर गिरफ्तार कर रही है? क्यों नीतीश कुमार चुप बैठे हुए हैं? संरक्षण देने का काम कर रही है। गिरफ्तारी से हम लोग डरने वाले हैं क्या? हम लोग जनता का आवाज उठाने वाले, पूरा जनता का, पूरे बिहार का जन समर्थन हम लोग के। हमारा आदमी को, हमारा पार्टी को आदमी को मारेगा तब पार्टी बैठा रहेगा चुपचाप? विरोधी दल के नेता बैठा रहेंगे, उस पर आंसू नहीं लगाएंगे, उठाएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे। पब्लिक का जीभ काट लीजिएगा, विपक्ष से जीभ काटिएगा। हक नहीं है बोलने का, अधिकार नहीं है गरीबों का सहायता करने के लिए। हम लोग का आज कोरोना बीमारी चला है पूरा देश भर में, दुनिया भर में। पैदल लोग आता है, हर राज्य से पैदल आता है, भीड़ नहीं है। वो नहीं लौक रहा है भारत सरकार चाहे राज्य सरकार के। कोई राजनीति नहीं है, राजनीति तो गुंडागर्दी हो रहा है सरकार में। क्यों मर्डर हो रहा है? लॉकडाउन बंद भाई, इसमें कितना मर्डर हुआ आप बताइए? आप न्यूज चलाते हैं, कितना हुआ? 2 महीना में कितना मर्डर, हत्या, अपहरण हुआ आप बताइए? हुआ है कि नहीं? न्यूज आपको देखा है कि नहीं? आप चलाए कि नहीं? क्यों चलाए? आप झूठा है न्यूज वाला, सारा देश भर के न्यूज वाला झूठा है। सवाल ये नहीं है, खबर आता है वैसी खबर आपको देखें। तो हम गेट के बाहर हैं, हमको जाने नहीं दे रहा, प्रशासन रोके हुए है। जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हुआ तो हम लोग तो अपना अपना गाड़ी में बैठ के जाते, भीड़ लगा के तो नहीं जाते। हमारा वहाँ ससुराल भी है, मायके भी है, सब कुछ है वहीं गोपालगंज जिला में। क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन सरकार घर के बगल में मर्डर हुआ तो हम नहीं जाएंगे देखे। लॉकडाउन है, लॉकडाउन हमारा लिए है, सरकार के लिए नहीं है। गुंडा के नहीं है, गुंडा जिले सिकाला है, ओकरा लिए नहीं है लॉकडाउन। आप बताइए। मुख्यमंत्री डरपोक बने हुए हैं, डरपोक है, नहीं गिरफ्तार करेंगे। और इन सब के बीच सत्ता पक्ष ने तेजस्वी पर सियासत के लिए हंगामा खड़ा करने का आरोप लगाया। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि कोरोना संकट में विपक्ष के नेता सियासत की जगह लोगों की मदद करें। वहीं जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने भी तेजस्वी पर निशाना साधा। अपराध करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई करना है, यही हमारी मानसिकता है। लेकिन आपकी मानसिकता है कि कोविड-19 के दौर में राजनीति में अपराध का संक्रमण फैलाए, जिसकी इजाजत बिहार की जनता आपको नहीं देगी। क्या अजीब नौटंकी है तेजस्वी जी? क्या आपको लॉकडाउन के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मालूम है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें करना है ये नहीं मालूम है? कम से कम अपनी चिंता नहीं करते तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं की चिंता कर लीजिए, पुलिसकर्मी की चिंता कर लीजिए, मीडिया कर्मी की चिंता कर लीजिए। अजीब राजनीति है, मतलब इस आपदा के घड़ी में इस तरह की राजनीति कोई सोच भी नहीं सकता। तेजस्वी के पॉलिटिकल ड्रामे पर आरजेडी विधायक और लालू के समधी चंद्रिका राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ बयान दिया। चंद्रिका राय ने पूरे मामले को पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। चंद्रिका राय से खास बातचीत की संवाददाता साकेत कुमार ने। गोपालगंज जाने को लेकर राबड़ी आवास के बाहर जो कुछ भी हुआ है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के विधायक और साथ ही साथ लालू यादव के समधी चंद्रिका राय जी मौजूद हैं। हम एक बार बात करते हैं। सर, ये जो कुछ हो रहा है, काफ़ी गैदरिंग और इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को यहाँ पर जिस तरह से धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत कार्य हो रहा है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, लगता है कि इन लोगों की दिल की धड़कन बढ़ गई है, कोई मुद्दा की तलाश में है।
मगर लोकतंत्र में स्वाभाविक है, प्रोटेस्ट किया जाता है और इनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार भी है। मगर जिस तरह से इन लोगों ने काम करने का काम किया है, कोरोना के मामले में जो भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस है उसका अवहेलना उन लोगों ने करने का काम किया है, ये इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। चुनाव आते आते धड़कन बढ़ रही है, 5 साल तो उन लोगों ने कुछ किया नहीं, मगर अब इन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, इसी से हम लोग अपना चेहरा चमकाने। कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस मुद्दे को इस तरह से बेचैनी में साध रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा मुद्दा उन लोगों को हाथ में आ गया। आइयो नहीं है कि कहीं गिरफ्तार करें, अभी उसका अनुसंधान होगा, जैसा नतीजा सामने आएगा उसी के हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। तो साफ तौर पर चंद्रिका राय जी ने कहा है जो कुछ हुआ है वो क्षम्य नहीं है, और साथ ही साथ जो कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार कोविड को लेकर जिस तरह की गाइडलाइंस MHA के द्वारा दी गई है उसकी सरासर अवहेलना की जा रही है। तो चारों तरफ से इस मुद्दे को लेकर अब सियासत गर्म होने लगी है। कैमरापर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो चलिए, पूरे सियासी ड्रामे के बाद तेजस्वी यादव मार्च को लेकर अभी बैकफुट पर तो हैं, लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी मार्च को लेकर जहां एक तरफ से सियासी भूचाल मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस महकमा जो है वो अलर्ट हो गया है। अभी हम मुख्यमंत्री निवास के आगे हैं और आपको दिखा दें कि मुख्यमंत्री जो आवास है उसके सामने पुलिस बल जो है उसकी संख्या काफ़ी बढ़ा दी गई है। बड़े संख्या में जो यहाँ पे पुलिस बल जो है वो बुला लिए गए हैं, या महिला पुलिस की बात करें या फिर जवानों की बात करें, यहाँ पे 50 से ज़्यादा पुलिस फोर्स जो है वो एक अन्य मार्ग के गेट के सामने बुला लिए गए हैं, ताकि किसी भी ढंग से अगर कहीं से कोई जत्था आता है, अगर पार्टी कार्यकर्ता आता है तो वो यहाँ तक ना पहुँचे, उसे घुसने की कोशिश ना करें। और यही नज़ारा जो है वहाँ राज्यपाल भवन के सामने भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिस ढंग से सियासी घमासान मचा हुआ है उसे लेकर के सरगर्मी जो है वो यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बढ़ा दी है, और एहतियातन यहाँ पे कोशिश इस बात की जा रही है कि कहीं से भी कोई व्यक्ति इधर नहीं आए और किसी भी ढंग से हालात जो है वो खराब पैदा ना हो। तो सियासी घमासान मचा हुआ, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये सियासी जो पेच है वो कहाँ आकर रुकता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इन सब के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। उनकी शिकायत है कि ना तो ट्रेन में और ना ही ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें सही तरीके से खाना या पानी दिया जा रहा है। क्वारंटीन सेंटर जाने के लिए भी मजदूरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। प्रवासी मजदूरों के बिहार लौटने का सिलसिला जारी है, और ये तमिलनाडु से जो मजदूरों का जत्था है वो मुजफ्फरपुर आया है, और ट्रेन से स्टेशन पे उतरने के बाद फ़िलहाल ये MIT ग्राउंड में है, जहाँ से इन्हें अपने अपने प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाएगा। जो मजदूरों की तकलीफ़ ये है कि इनका जो सफ़र है, पहले जहाँ 2 दिनों में 3 दिनों में आ जाते थे, अब 4 से 5 दिनों में ट्रेन का सफ़र होना पड़ रहा है, और इस वजह से इन्हें हरासमेंट है। साथ ही साथ जो यहाँ की व्यवस्था है इसको लेकर भी सवाल हो रहा है। कुछ खाना पीना भी नहीं दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। ट्रेन में मिला था? ट्रेन में 3 टाइम का खाना मिला हुआ था, लेकिन जब तक यहाँ आए हम लोग को कुछ नहीं मिला अभी तक। पहले ये व्यवस्था थी कि जो भी प्रवासी मजदूर आएंगे उन्हें स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होती थी, और उसके बाद जो मजदूरों को खाने का भी प्रबंध था, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये अक्सर ये शिकायत होती है, और हम कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ जब स्टेशन आए तो कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, पानी तक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग तिरपुर से आ रहे हैं, तमिलनाडु। श्रमिकों की अपनी अपनी शिकायतें हैं कि किस प्रकार जो हरियाणा से लोग आए हैं उन्हें भी ट्रेनों में कुछ खाना पीना नहीं मिला। हालांकि तमिलनाडु से आने वाले मजदूरों ने कहा कि उन्हें 3 टाइम खाना ट्रेनों में दिया गया, पानी पीने के लिए दिया गया, लेकिन मुजफ्फरपुर पहुंचने पर ना तो उनकी जांच हुई और ना ही उन्हें कुछ खाना पीना दिया जा रहा है। और इस तपती धूप में छाँव के सहारे ये इस इंतजार में प्रवासी हैं कि उन्हें क्वारंटीन सेंटर पर जल्द भेजा जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। प्रशासन में आदेश के बाद, जी हां, प्रशासन के आदेश के बाद गया में आज से मिठाई की दुकानें खुली। कुछ शर्तों के साथ हफ्ते में 4 दिन दुकानें खोलने का आदेश दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। करीब 2 महीना के बाद गया के लोगों को मिठाई खाने का अवसर मिलेगा।
लॉकडाउन में मिठाई की दुकान भी बंद कर दी गई थी और इस समय हम लोग एक गया के प्रतिष्ठित दुकान में आए हुए हैं, जहां आज जब प्रशासन का आदेश आया है शुक्रवार से सोमवार तक यानी 4 दिन खोले जाने का, तो आज ये खुली है। और जो कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जिला प्रशासन का, उसको पालन करने की कोशिश की जा रही है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनके लिए भी मास्क और जो दूसरी चीज़ें हैं वो आवश्यक की गई है। इसके साथ ही जो अगर ग्राहक आते हैं तो उनके टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर नापा जाता है और उन्हें सैनिटाइज किया जाता है, उसके बाद ही ग्राहक अंदर आते हैं। हमारे साथ इस दुकान के ओनर हैं। अच्छा बताइए, क्या व्यवस्था की गई है और ये जो आदेश आया है इसे कितना राहत है? काफ़ी दिनों से गया शहर में मिठाई की दुकान बंद थी और लोग मिठाई खाने के लिए व्याकुल थे कि कुछ मीठा खाने का मन हो तो कहाँ खाएं। तो आज जिला प्रशासन के आदेशानुसार मिठाई की दुकानें खोली गई हैं और हम लोग अपने ग्राहकों के लिए बहुत ही हाइजीन तरीके से बना के और बेचने का काम कर रहे हैं। इसमें दुकान के जितने भी कर्मचारी हैं सब लोगों का फेस मास्क और सैनिटाइज़र और थर्मल स्क्रीनिंग मशीन, ये सारे चीज़ों का जो कानूनन दिशा निर्देश है उसका पालन करते हुए हम अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि शुभ कार्य ये जो है आज शुरू हुई है तो लोगों को उम्मीद है, जो दुकानदार हैं उन्हें उम्मीद है कि जो ठप पड़ा हुआ था वो धंधा जो है वो शुरू होगा। और जिस तरह से धीरे धीरे हर तरह की जो वैवाहिक या दूसरे अगर कार्यक्रम शुरू होंगे तो मिठाई का जो बाज़ार है वो पहले की तरह ही हो जाएगा। और कम से कम इतना है कि अब गया के लोग मिठाई का आनंद आज के बाद जरूर लेने लगेंगे। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया। और इन सब के बीच संकट काल में भी सरकारी बाबू क्वारंटीन सेंटर के नाम पर कमाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा तो जमुई के गिद्धौर के एक हेडमास्टर की शिकायत को सुनिए कि कैसे कागज पर एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बताया जाता है, कैसे किसी स्कूल में बिना किसी प्रवासी मजदूर को रखे ही उसकी रिपोर्ट बना दी जाती है। बता रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। जमुई जिले में एक ऐसा क्वारंटीन का मामला सामने आया है जो कागज पर चल रहा है। जी हां, ये गिद्धौर प्रखंड का धोघट हाई स्कूल है जो 21 मई को क्वारंटीन केंद्र में बनाया गया। 22 तारीख को यहाँ के हेडमास्टर ने यहाँ के अधिकारियों को सूचना दिया कि व्यवस्था मुहैया कराया जाए, लेकिन मुहैया आज तक नहीं हुआ और कागज पर चल रहा है। अब हैरानी की बात है कि अब यहाँ के प्राचार्य ने अधिकारी को चिट्ठी लिखकर ये दिया कि जब हमारे स्कूल में जो केंद्र बनाया गया है क्वारंटीन, यहाँ पर प्रवासी एक भी आए नहीं तो कागज पर यहाँ पर 20 लोगों को कैसे ठहरा दिया गया और फिर उन्हें भेज दिया गया। प्रधानाचार्य का कहना है कि जब यहाँ एक भी प्रवासी नहीं आए तो 20 यहाँ से रिलीज कैसे हो गए, यहाँ से कैसे चले गए। हैरानी की बात है कि कागज पर चल रहे इस क्वारंटीन के बारे में अब प्रधानाध्यापक ने मांग किया है जिला प्रशासन से कि इस पर कार्रवाई हो और जांच हो कि आखिर ये कागज पर क्वारंटीन केंद्र कैसे चल रहा है। पूछेंगे हम। ये बताइए कि क्या आपको सामने आया है बात? 21 तारीख को बीडीओ साहब लेटर भिजवाया क्वारंटाइन सेंटर के लिए। 22 तारीख को मैंने बीडीओ साहब को लेटर लिखा। जब लेटर देने गए तो लेटर रिसीव नहीं किए और मैंने सीओ साहब के व्हाट्सएप पर लेटर को दे दिए आवश्यक सामग्री और उसका जो भी व्यवस्था करने के लिए, लेकिन कुछ भी व्यवस्था नहीं हुआ, ना हमें कुछ मिला। और कल मुझे पता चला है, लेटर मिला है कि आपके यहाँ 20 प्रवासी का रजिस्ट्रेशन भी हुआ और 20 प्रवासी को ठीक करके छोड़ भी दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। जब यहाँ पर एक भी आए नहीं तो 20 का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। अब प्रधानाध्यापक अधिकारी से मांग कर रहे हैं कि इसके पर जांच हो और कार्रवाई हो। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना काल में पुलिस के साथ होमगार्ड जवान भी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन उन्हें न तो कोरोना से बचाव के प्रशिक्षण मिले और न ही बचाव के संसाधन। खुद के संसाधन से ये जवान ड्यूटी कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण में होमगार्ड के लगभग 500 जवानों को क्वारंटाइन सेंटरों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कुछ जवानों की सार्वजनिक स्थलों पर भी तैनाती की गई है, लेकिन जवानों की तैनाती के पूर्व कोरोना से बचाव और खुद की सुरक्षा के उपाय संबंधित कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और न ही बचाव के लिए कोई उपकरण जैसे सैनिटाइजर, ग्लव्स आदि नहीं दिए गए हैं। मन में मलाल लिए जवान भी पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं।
बिना संसाधन के आपको लोगों को उतार दिया गया। तो हम लोग को कोई कोरोना महामारी के लिए कोई अतिरिक्त प्रशिक्षण हम लोग को नहीं मिला। जैसे ग्लव्स हुआ ये सब, ग्लव्स हम लोग को कहीं सरकार की तरफ से जाकर कहीं से हमको ग्लव्स नहीं मिला हुआ। साधन तो नहीं है, साधन हमारे न विभाग से मिल रहा है और न हमारे ऊपर माननीय लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी हमारे विभाग के जवान जिस मोड़ पर जहाँ हैं ईश्वर भरोसे भाग भरोसे अपना जी रहे हैं और लड़ रहे हैं और समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम लोग को कोई सुविधा नहीं है। कोरोना काल में अपने जवानों को हौसला बढ़ाने में लगे होमगार्ड के जिला समादेष्टा की माने तो ये राष्ट्रीय आपदा का समय है। ऐसे हालात में होमगार्ड के जवान जीवन को दांव पर लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं। इन पर ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ जहाँ हमारे जवान हैं इस संकट के लिए तैयार पहले से नहीं थे, इस चीज को हमें स्वीकार करना होगा। कहीं ना कहीं पीपीई किट की सप्लाईमेंट जो होनी थी, गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है। इसके बावजूद हम जूझ करके और जिद के कारण अपने पूरे जवानों को पूरी क्षमता से, वो पूरे समर्पण से लगे हुए हैं अपने जीवन को जोखिम में डाल करके। पूर्वी चंपारण में कोरोना का कहर जारी है। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 74 तक पहुंच गई है। इस जंग में होमगार्ड के जवान लगातार ड्यूटी पर डटे हुए हैं। सेवा के सामने संसाधनों की कमी को नजरअंदाज कर ये काम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। और इन सब के बीच ईस्टर्न इंडिया के प्रमुख कोचिंग संस्थान मेंटर्स एडुसर्व ने इस साल बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग मुफ्त कराने की घोषणा की। संस्थान के निदेशक आनंद जायसवाल ने मैट्रिक परीक्षा में सफल सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं और उनके बेहतर भविष्य की कामना की। फिलहाल छात्रों को वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा मिलेगी और बाद में रेगुलर कक्षाएं भी शुरू होगी। बिहार बोर्ड का भी रिजल्ट प्रकाशित हुआ है और उसमें जो 3 छात्र हैं उन सबों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, और जो उनके अभिभावक हैं और जो उनके शिक्षकगण हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों ने भी मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है और अब उनको आगे की तैयारी करनी है, तो मेंटर्स एडुसर्व बच्चों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कराता है और उन सारे बच्चों को मैं इन्वाइट करूँगा कि वो मेंटर्स को ज्वाइन करें और उसका लाभ उठाएँ। जो बच्चे बिहार बोर्ड में टॉप 10 रैंक लाए हैं स्टेट में या अपने डिस्ट्रिक्ट के फर्स्ट रैंक में हैं, उन बच्चों को मेंटर्स एडुसर्व मुफ्त में शिक्षा प्रदान करेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, क्योंकि लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।